मास्टर मुजाहिद साहब आ रहे हैं, हमें वो पसंद है। इसलिए पसंद है कि उसने कुर्सी को ठुकराया, उसने हर चीज़ को ठुकराया। किसके लिए? अपने पुरखों का, अपने अल्लाह का, वक्फ बोर्ड के लिए। वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए हम लोग के साथ खड़ा रहा। हमारा उचित, हमारा पार्टी, हमारा ख्याल, उसका इज्जत करते हैं। अख्तर ईमान साहब ने जो है तौसीफ साहब को भी बुलाया था और मासूम साहब को भी बुलाया था और अदर कार्यकर्ता को भी बुलाया था, सब गए थे, वो दोनों नहीं गया। हमारे अख्तर ईमान साहब को अगर पैसा का लालच होता, सत्ता का लालच होता, कुर्सी का लालच होता, तो ये जो जितना आप पैसा का आरोप लगा रहे हैं, इससे कहीं गुना तेजस्वी यादव देने के लिए तैयार था। मैं मुशव्विर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपने राजनीतिक को धीरज कीजिए, अपने आप को धीरज कीजिए, आप एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, आप यकीन कीजिए, आप पहले मेहनत कीजिए। अगर आप दिल से मेहनत कीजिएगा तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। आपका पैर एक पार्टी में, जुबान एक पार्टी में, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, जुबान और कहीं, वो आदमी किसी पार्टी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वेलकम टू MR हॉस्पिटल, अ सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे किशनगंज के अवाम को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। देख ही रहे हैं कि हमारी पार्टी का क्या तैयारी है और हम पार्टी हमारा कितना मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने है और इंशाअल्लाह हम लोग मजबूत के साथ लड़ेंगे। क्या 2025 में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पार्टी इजाज़त देंगे, अगर हमारे आला कमान हमें अगर लड़ने का इजाज़त देंगे कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। सूत्र से हवाले से ये खबर आ रही है कि आप फैयाज आलम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं अध्यक्ष से इसलिए पूछना आपसे लाजमी बनता है। देखिए, मेरा सवाल भी आप ही कहे और जवाब भी आप ही दे दिए। सवाल आपने पूछा कि आपने फैयाज आलम को पार्टी में आगे बढ़ा रहे हैं और जवाब भी आप दे दिए कि आप जिला अध्यक्ष हैं। तो मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप भी जुड़ना चाहिए मेरा पार्टी में तो मैं आपको भी जोड़ दूंगा। क्या इससे पता ये चलता है क्या फैयाज आलम को टिकट मिल सकती है? ये हमने और हमारे आला कमान ने, जैसे अख्तर ईमान साहब हुआ, हमारे ओवैसी साहब हुआ, यहाँ का प्रभारी, बिहार का प्रभारी माजिद हुसैन साहब हुआ, इन्होंने कोई आश्वासन उसको नहीं दिया है कि आपको टिकट देंगे, आप हमारे पार्टी में जोड़िए। फैयाज आलम हमारे विचारों को पसंद किया है, हमारे पार्टी के नेतृत्व को पसंद किया है, हमारे ओवैसी साहब के बातों को पसंद किया है, हमारे अख्तर साहब के बातों को पसंद किया है। उसको देख के वो हमारे पार्टी को जोड़ा है और हमारे पार्टी को लब्बैक कहा है, हमने भी उसे लब्बैक कहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उससे हम कोई वादा नहीं किया है। कल एक मुफ्ती अख्तर साहब जावेद साहब का जो है एक बयान सुन रहे थे कि 100% उन्हीं को टिकट मिलने जा रही। भाई 100% हो या 110% हो, 110% हो, इसका फैसला आला कमान करेगा ना। हमारे अख्तर ईमान साहब करेंगे ना, हमारे ओवैसी साहब करेंगे ना, बिहार का प्रभारी माजिद साहब करेंगे ना। मैं कौन होता हूँ और मुफ्ती अख्तर साहब कौन होता है और कौन होता है? कोई नहीं होता। हम सब पार्टी का सिपाही है। ये आला कमान का फैसला। कुछ आश्वासन नहीं मिलेगा तब तो कोई 100% के बारे कैसे बोल? आप उसी से पूछ लीजिएगा, मुझे ऐसे कोई मालूम नहीं है। आप मुफ्ती अख्तर साहब अगर ऐसा बोला है तो आप अल्लाह के वास्ते आप उसी से पूछ लीजिए। हमारा पार्टी और हम फैयाज साहब से कोई वादा नहीं किए हैं। हमारे विचारधारा के देखता हुआ फैयाज साहब जोड़ा है। अब जिला अध्यक्ष तौसीफ साहब अचानक जुड़े और उसी दिन टिकट की अनाउंस भी हो गई हैदराबाद से। देखिए, पहले तो सबसे पहले वो किशनगंज में जुड़ा नहीं है जी। उसको हमारे अख्तर साहब, आदिल साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, हमारे आला कमान ओवैसी साहब, उसको हैदराबाद में जोड़ा है। उससे कैसे वादा किया है, क्या वादा किया है, क्या बात हुई है,
ये तो हमारे आला कमान ही बता पाएंगे, हम नहीं बता नहीं, पाएंगे। आला कमान तो ये स्पष्ट कर चुका है कि उनको टिकट दे दिया। बस उसका वो स्पष्ट कर दिया है तो स्पष्ट है, उसको तो हम जो हम मानते पुराने हैं। कार्यकर्ता जो पुराने नेता है उस दल के जी AIMIM के बहादुरगंज के, जी जी, उन लोग फिर कहाँ जाए? ये तो आला कमान बता सकेंगे तो वो लोग, लेकिन वो एक सिपाही है। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई है, अपने स्वार्थ के लिए अगर ये बोल रहा है तो ये गलत बात है। अगर हम इमाम को अगर इमाम मानते हैं तो उसका फैसला को सुनना होगा। हमारा इमाम जो है, हमारे ओवैसी साहब है, अख्तर साहब है, वो लोग जो फैसला किया है हम उस पर करेंगे। और रही बात हमारे कार्यकर्ता हमारा हैं, रहेंगे अपने आपस में भाईचारा में। आप मेरा भांजा है, आपसे भी कभी तू मैं होता है, ये तो होते रहता है और इंशाल्लाह इससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग क्या फिर पार्टी कार्यकर्ता को उतना मान्यता नहीं देती है ना क्या? क्योंकि जो अभी जिस प्रकार देखा जा रहा है, खास करके बहादुरगंज में मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं पार्टी अवैसी के खिलाफ, अख्तरुल इमाम के खिलाफ। देखिए, अगर वो मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं तो ये तो मासूम साहब भी बताएंगे और ये वहाँ के हमारे प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ साहब ही बताएंगे। लेकिन हम नहीं चाहते हैं, हमारी पार्टी, हमारे आला कमान नहीं चाहता है कि कोई भी कार्यकर्ता हमसे नाराज हो। बाबा, एक आपसे एक और सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं पर तकरीबन 24 घंटा रुके। जी जी, 24 घंटा दरमियान जो नया पार्टी में जुड़ी हैं उनके घर जाना हुआ, जो नाराज कार्यकर्ता है उनके घर जाना नहीं हुआ। क्या जाना फर्ज नहीं था? अगर नाराज चल रहे हैं तो क्या इतना पार्टी नहीं कर सकती है, या फिर पार्टी कार्यकर्ता को दरकिनार करती है? नहीं, मैंने खुद मेरा प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ साहब को फ़ोन किया कि हम लोग आपके पास आना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, आप यहाँ आइए। मैंने उस प्रोग्राम जो बहादुरगंज का प्रोग्राम है उसका 2 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले हमने प्रोग्राम रखे जिला में, और बहादुरगंज का कार्यकर्ता सबको आया। इसमें हमने हमारे आला कमान अख्तरुल इमाम साहब ने जो है तौसीफ साहब को भी बुलाया था और मासूम साहब को भी बुलाया था और अदर कार्यकर्ता को भी बुलाया था। सब गए थे, वो दोनों नहीं गया। फिर जब हम लोग बहादुरगंज प्रोग्राम किए, वहाँ से भी उसको फ़ोन किया गया, अगर मान के चलिए आपको मैं फ़ोन करूँगा, आप अगर बोलिएगा पार्टी नाराज़गी है, ये अलग बात है। अगर मैं आपको फ़ोन करूँ कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ प्रिंस बाबू, अगर जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे, आप जब तक मेरा फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे तो मैं कैसे जाऊँगा आपके घर? अगर फ़ोन रिसीव करता बुलाता क्या दिक्कत है? चले ही जाते तो क्या दिक्कत? ये सोशल मीडिया का सवाल है। तो भाई सोशल मीडिया का सवाल है। आप एक बात बताइए, हम तो नहीं है, एक जिला अध्यक्ष तो नहीं है, आम आदमी तो नहीं है, ओवैसी साहब, अख्तर साहब है, वो लोग जाए, पता चला कि वो लोग घर में है ही नहीं, तो वो लोग की बेइज्जती नहीं हुई? इतना बड़ा सम्मानित आदमी का बेइज्जती नहीं होगा? हम गए और तौसीफ साहब वहाँ पर नहीं है, मासूम साहब नहीं रहे, तो हमारी आला कमान की बेइज्जती नहीं होगी? हमने इसी को देखते हुए हमने मना कर दिया। क्या वही गलती AIMIM दोहराने जा रही है जो गलती दोहरा चुकी थी? क्योंकि जीत के 4 विधायक राजद में चले गए। क्या गारंटी कि ये लोग भी जीत के राजद में नहीं जाएंगे या फिर कांग्रेस में नहीं जाएंगे? देखिए, सबसे पहले बेशर्मी, बेहयाई, वादा खिलाफी, ज़मीर फरोश आदमी का कोई गारंटी नहीं है। वो चारों जीते, पार्टी से चले गए। आप ये बात बताइए कि वो चारों जाने से हमको, हमारे पार्टी को कौन सा फ़र्क पड़ा है? फ़र्क वो लोगों को पड़ा है। अब अभी ये लोग आए हैं, ये लोग जुड़े हैं, मुझे तो उम्मीद है, अल्लाह पर भरोसा है कि ये लोग ऐसा नहीं करेगा। अगर कर भी लिया तो इसका इंसाफ खुदा करेगा। आप किसी को ना रोक सकते हैं, ना किसी को आप थमा सकते हैं, ना किसी के दिल की बात को जानते हैं। ये तो अल्लाह आलम जाने, रब्बुल आलमीन जाने। इसका जवाब वही लोग के पास पार्टी आला कमान AIMIM जी ठाकुरगंज में पुराने कार्यकर्ता या फिर पुराने नेता को ही टिकट देंगे, या फिर नए जो नेता है, या फिर? देखिए,
पार्टी जो है ठाकुरगण का, जैसे ठाकुरगण में दावेदार है, आप भी जानते हैं, आप भी जानते पहले हैं। तो 3 थी, अब 4 हो गई। जैसे दावेदार है, 3 नहीं, हमारे पार्टी का इतना जो आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है 15 दिन में ऐसा ना हो तो 3-4 नहीं, दर्जन भी हो सकता है। ऐसा नहीं, दर्जन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा पार्टी अभी पूरा उरूज के साथ काम कर रहा है और पूरा मेहनत के साथ कर रहा है। हमें खुशी है, हमें टिकट के बारे में उतना नहीं, हमें ये खुशी है, हमें गर्व है अपने अख्तर ईमान साहब पर, अपने ओवैसी साहब पर, अपने पार्टी के आला कमान पर, कि उन्होंने ये सब मेहनत किया, ऐसा जलवा दिखाया कि आज अच्छे अच्छे लोग हमारे संपर्क में हैं, हमसे जुड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके अख्तर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत टिकट किया। बेचने का आरोप लगा। ये गलत बात है। ये अच्छा, टिकट बेचने का आरोप अगर है, अगर ये टिकट बेचने का आरोप है, जिसके पास समंदर हो वो समंदर को ठुकरा सकता है, वो तालाब को क्या करेंगे? प्रोफेसर मुशर्रफ आलम जी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिजनेसमैन कहते, टिकट का बिजनेसमैन कहते। तेरी, हम तो आपको पहले कहते, अगर ये इसको पैसा का लालच होता, हमारे अख्तर उल ईमान साहब को अगर पैसा का लालच होता, सत्ता का लालच होता, कुर्सी का लालच होता, तो ये जो जितना आप पैसा का आरोप लगा रहे हैं, इससे कहीं गुना तेजस्वी यादव देने के लिए तैयार था। इससे बड़ा कुर्सी तेजस्वी यादव देने का वादा किया था, लेकिन उसने ठुकरा दिया। जो आदमी समंदर को ठुकरा सकता है, ये चुल्ली मुल्ली, ये कुआ हुआ को क्या पसंद करेगा? ये गलत बात है। ये मुशर्रफ साहब का गलत बयान है, और मैं मुशर्रफ साहब से कहना चाहता हूँ कि आप पहले अपने राजनीतिक को धीरज कीजिए, अपने आप को धीरज कीजिए, आप एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, आप यकीन कीजिए, आप पहले मेहनत कीजिए। अगर आप दिल से मेहनत कीजिएगा तो आपको ज़रूर फल मिलेगा। आपका पैर एक पार्टी में, जुबान एक पार्टी में, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, जुबान और कहीं, वो आदमी किसी पार्टी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आदमी को धीरज रखना जरूरी है, उसके पास धीरज नहीं है। कोचादा में फिलहाल कैंडिडेट नहीं देखा जा रहा। बस अल्लाह ने चाहा तो उसका भी फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा। भाई, मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। हमने दोनों तरफ से मोहब्बत को देखा है, और हम दोनों मोहब्बत को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमारे मास्टर मुजाहिद साहब आ रहे हैं, हमें वो पसंद है। इसलिए पसंद है कि उसने कुर्सी को ठुकराया, उसने हर चीज़ को ठुकराया। किसके लिए? अपने पुरखों का, अपने अल्लाह का, वक्फ बोर्ड के लिए। वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए हम लोग के साथ खड़ा रहा। हमारा उचित, हमारा पार्टी, हमारा ख्याल, उसका इज्जत करते हैं। अब जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे या क्या करेंगे, ये हमारा फैसला हमारे मुजाहिद साहब करेंगे और हमारे आला कमान करेंगे।